नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक साइकेट्रिक डिजीज के बारे में जो आजकल के समय में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और इसकी वजह से यह हमारे समाज के लिए या हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। तो उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिजॉर्डर। तो आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन या अवसाद, यह हमारे इंडिया में देखा जाए तो मेल को मतलब पूरे डिप्रेशन का 12% रहता है और 20% फीमेल को डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। और इसका कारण देखा जाए तो सबका कारण अलग अलग है। बायोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे ब्रेन में दो न्यूरॉन के बीच में एक ट्रांसमीटर होता है जो हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। दो न्यूरॉन के बीच में एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, उसी के बीच में न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। इसका काम होता है न्यूरॉन से, जो न्यूरॉन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफर करना। इस न्यूरो ट्रांसमीटर में मेरा जो वर्क करता है मेन मेजर जो होता है सेरोटोनिन, नॉरएफ्रिन और डोपामाइन। अगर ये बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है और कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है, लेकिन जनरली देखा जाता है कम हो जाता है तो इंसान के अंदर से सैडनेस की भावना आने लगती है, डिप्रेशन की भावना आने लगती है। इसके मेन अदर कारण के बारे में जाने तो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है कि उस इंसान के अंदर अगर उसके हिस्ट्री देखा जाए या केस टेकिंग देखा जाए तो हिस्ट्री से पता चलेगा कि उसके लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में वो सोच ही नहीं सकता। जैसे उसके क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कोई फीमेल होती है उसको बचपन में सेक्सुअल एब्यूज हो जाता है, उसके वजह से भी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो यंग यूथ है उसको कोई फ्रेंड है या कोई भी है उससे क्लोज फ्रेंड है, अचानक उससे चीटिंग हो गया, अचानक उससे धोखा हो गया, उसके वजह से उसके अंदर डिप्रेशन है, वो क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंडेड हो गया था। ये बहुत बड़ी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। नेक्स्ट होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। स्टेज कब होता है? अक्सर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद से होते हैं या मेनोपॉज के बाद से। मेनोपॉज के बाद से क्या होता है, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उस कंडीशन में जो फीमेल होती है उसका मूड स्विंग होने लगता है जिसकी वजह से डिप्रेशन की भावना आने लगती है। या ओल्ड एज में कभी कभी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स या जो भी घर के ओल्ड हैं साथ में फैमिली के साथ रहे हैं, वो ऑफिस में वर्क किए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन फैमिली जो बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गया है, अपने अपने घर लड़की अपने घर चले गए, बच्चे है बाहर चले गए, उस समय उनको अकेला फील होने लगता है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे मेजर कारण देखा जाए तो एक ही कारण बन सकता है। नेक्स्ट ये था कि कभी कभी देखा जाता है कि बचपन में कोई कोई बच्चा के साथ उसके जो पेरेंट्स होते हैं टॉर्चर काफी किए रहते हैं, या उसका फैमिली कुछ इस तरह का मिल जाए, जैसे उसके फैमिली अगर लोग है जैसे उसके पेरेंट्स नहीं रहे, बचपन में उसको पेरेंट्स खो दिए हैं, तो उसके जो घर के जो देख रेख करने वाले हैं उसको काफी टॉर्चर किए रहते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार उसको होना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा कॉम्पिटेटिव का जमाना हो गया है, अभी कंपटीशन का जमाना है और बच्चा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश से अगर उसको बैक लग गया या फेलियर का सामना करना पड़ा तो उस कारण में डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि अभी का समय देखा जाए तो पहले देखिए डिप्रेशन ऐसी हो गई समय कि पहले के समय में लोग डिप्रेशन को नहीं जानते थे। डिप्रेशन एंजाइटी क्या होता है उतना कोई नहीं समझता, लेकिन अभी के समय में ऐसा एक छोटा बच्चा भी है पढ़ रहा है और उसको थोड़ा सी भी आता तो उसको दिमाग में रहता हमको एंजाइटी हो रहा है, हमको डिप्रेशन हो गया है। वो अभी कंपटीशन का बहाना, उसका अगर मार्क्स कम हो जा रहा है तो उसको टेंशन होने लगता है कि हमारा मार्क्स कम हो गया है, पिछले बार इतना ज्यादा था अभी इतना कम हो गया है, मेरे फ्रेंड का इतना। ये सारी समस्या है डिप्रेशन के लिए। दोस्तों, डिप्रेशन का अगर सिम्टम्स का देखें तो सबका सिम्टम्स अलग अलग होता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जो मेजर
डिप्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो डिप्रेशन के पेशेंट यानी डिप्रेसिव जो है उसको कंसंट्रेशन जो होगा उसका यानी जो उसका माइंड एक जगह नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बना सकता है, वो हमेशा सैड रहता है, उसको हमेशा उदासी रहती है, नींद नहीं देखा जाता है कि डिप्रेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा वीकनेस उसके अंदर होता है, माइंड उसके काम नहीं करता है, उसके अंदर बेचैनी रहने लगती है। कभी कभी जब एडवांस स्टेज में चला जाता है तो उसको डिप्रेशन की वजह से वह अपनी लाइफ से बोर हो जाता है, मॉडर्न लाइफ हो जाती है, तो सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। इसके अलावा वो लोगों से कट के रहना चाहता है, लोगों से दूर रहना चाहता है, समाज से अलग हो जाता है, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर से भी अलग रहता है, अकेले रहना चाहता है। अगर ये सारी समस्या किसी में दिख रहा है तो समझिए उसको डिप्रेशन है। इसके अलावा डिप्रेशन के बहुत सारा सिम्टम्स और बहुत सारा कारण है, लेकिन सबका कारण अलग अलग है। दोस्तों उसी कारण के आधार पर उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं, नेट्रामिल दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है इग्नेसिया। इग्नेसिया कब देंगे? अगर वो बहुत ज्यादा रिसेंट का डिप्रेशन है, यानी एक्यूट कोई घटना घट गई है जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में अकेले रहना चाहता है, लोगों से मिलना नहीं चाहता है, स्पेशली फीमेल में देखा जाता है, तो उस कंडीशन में आप इग्नेसिया अमृत 200 को वीकली आप दे सकते हैं 1 डोज। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलिफॉस 6। कैलिफॉस किसी भी तरह का डिप्रेशन है उसको आप 6 गोली 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम कम देंगे? अगर उसको डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा सैड है, उस कंडीशन में आप कॉस्टिकम दे सकते। नेक्स्ट मेडिसिन है ओरामेट। ओरामेट कब देंगे? अगर उसको हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत ज्यादा, हालांकि ये बहुत ज्यादा कोरेजियस इंसान रहता है, लेकिन इस एडवांस स्टेज में अगर चला जाता है तो उसको डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि अपनी जिंदगी से बोर हो जाता है, जीना नहीं चाहता है, सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। उस कंडीशन में अगर ओरामेट 30 दे रहा है, सॉरी ओरामेट 200 वीकली दे रहे हैं, तो इससे उसको बहुत अच्छा रिजल्ट, धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसके अलावा दोस्तों डिप्रेशन के लिए जो पेशेंट है उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनसे अच्छा से बातचीत करने की जरूरत, उसको अगर घर के फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उसको अकेले अगर रह रहा है तो कोशिश करना, उससे बात करे, उसका क्या जो कारण है उसके कारण को समझना है, उस आधार पर। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है, अगर आप अपना नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपसे बात करेंगे, क्या हिस्ट्री है आपकी, क्या कारण है, आप क्या सोच रहे, आपकी थॉट क्या है, उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो श्योर हो कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूरा डिटेल भेज सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा, डिप्रेशन और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।